मार्च में ही समर यानी सूरज का सितम। कई राज्यों में पारा 43 डिग्री के पार है। गर्मी की मार से बुरा हाल है। लेकिन ये तो बस झांकी है, अभी तो मई जून बाकी है साहब। सवाल है कि मार्च महीने में इतनी गर्मी क्यों? जी हां, मार्च में 40 डिग्री का टॉर्चर, और मेरे ख्याल से हम सभी इसको बहुत बेहतर तरीके से महसूस भी कर रहे हैं। फरवरी में जो गर्मी ने अपने तेवर सर्दी के जाते जाते दिखाए थे, वो तेवर अब और ज्यादा तीखे हो चले हैं और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। देश में मौसम तेजी से बदल रहा है, ठंड अब गायब सी हो गई है। मैदानी राज्यों में तापमान इस कदर बढ़ रहा है कि कई राज्यों में 40 डिग्री के पार जा चुका है तापमान। सोचिए, मार्च में यह हाल है तो अभी मई जून तो बाकी है। इसी विषय पर हम आज खास चर्चा करेंगे, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, क्या जो चेतावनी है मौसम विभाग की, वो जरा जान लीजिए। तो सबसे पहले तो यह है कि 40 डिग्री के पार तापमान इक्का दुक्का नहीं, कई राज्यों में, आधा दर्जन से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त तापमान 40 के पार जा चुका है। कई जगह 43 डिग्री के पार है, और ये मार्च में जो औसत तापमान है, जो पहले से ट्रेंड रहे हैं, उनसे ज्यादा है। ये चिंताजनक बात है। यही नहीं, मौसम विभाग ने हीट वेव की भी चेतावनी जारी की है। यानी अगर आप मार्च के महीने में को हल्के में ले रहे हैं, यानी इस महीने को आप थोड़ा यूं ही समझ रहे हैं कि ये तो मार्च है, अभी तो ठंड जा रही है, तो साहब थोड़ा सेहत की परवाह कीजिए। ये उतना आसान नहीं होने वाला जो पहले के मार्च महीने में होता था। अब राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक के कलबुर्गी में तो लगभग 43 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। पठारी जो इलाके हैं खासतौर पे, उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। उड़ीसा का झारसुगुड़ा, यहां पर लगभग 41.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। महाराष्ट्र का विदर्भ जो क्षेत्र है, वो इस वक्त भारी तापमान से जूझ रहा है। और चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की सीमा पर आती है, यहां पर भी तापमान 41.5 डिग्री तक अकेले मार्च में पहुंच चुका है। चलिए, इसी पर हम जरा चर्चा करेंगे कि मौसम का ये जो परिवर्तन है, ये इशारे क्या कर रहा है, और सेहत को अगर इस हीट वेव से बचाना है तो हमें कौन कौन से एहतियात बरतने होंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ स्काई मेड के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत साहब हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना समय दिया आपने, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जानी मानी सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो अप्रत्याशित बदलाव मौसम में होता है, वो भी एक ऐसे महीने में जिसके लिए आम लोग तैयार नहीं होते हैं, जिसके लिए किसान नहीं तैयार होता है, जिसके लिए कह सकते हैं कि आम तौर पर यही परसेप्शन है कि मार्च का महीना तो साहब ये हल्का फुल्का रहने वाला है, ये तो बसंत के कहीं ना कहीं विदा होने का महीना है। तो ऐसे मौसम में हम जो स्थितियां देख रहे हैं, उसे कैसे आंका जाए? देखिए, इस समय हमने देखा, इस साल अगर देखा जाए तो जो जनवरी का महीना था वो पिछले कई सालों की तुलना में सबसे ज्यादा गर्म रहा। फरवरी भी उसी ट्रेंड में चला, और अब मार्च में भी गर्मी काफी ज्यादा है। 2 हीट वेव के एपिसोड आ चुके हैं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, और 43 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गुजरात में भी जा चुका है। हालांकि अब थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। उसी तरह से जो जो राज्य आपने बताए हैं, वहां पर 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो चुका है। तो इसका एक तो अगर कारण देखा जाए तो ये है कि इस बार जो बर्फबारी है बहुत कम हुई है। अब जाकर के बर्फबारी थोड़ी सी हुई है। इससे क्या हुआ कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ गए हैं, और जो नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है वो भी काफी कम हुई है। तो ज्यादातर जो सर्दी के महीने थे, जनवरी और फरवरी में, हमने देखा कि पूरा जो वो था देश था, वो रेन डेफिशिएंट रहा। तो अगर फॉग भी नहीं हुआ तो दिन के टेम्परेचर भी नहीं गिर पाए, तो यही देखने को मिला है। और अब क्या है कि जो हवाएं हैं वो बदलने लगी हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होते जा रहे हैं। पहाड़ों पर से जो बर्फबारी होने के बाद जो ठंडी हवाएं आती थी, जो तेलंगाना तक और आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों तक टेम्परेचर गिरा देती थी,
वो अब नहीं दिखाई दे रही हैं। एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो बंगाल की खाड़ी में है, जिसके कारण गर्म हवाएं जो महाराष्ट्र, विदर्भ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी जगह पर चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मार्च का महीना है ये भी सामान्य से ऊपर जाएगा। जनवरी और फरवरी का ट्रेंड जारी रहेगा और अप्रैल और मई, आपको मालूम है कि जो प्री मानसून सीजन के सबसे ज्यादा गर्म मई और जून होते हैं, तो उस समय ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 45 और 46 डिग्री के पार कई इलाकों में दिखाई देगा। तो हीट वेव अब इस बार ज्यादा ही रहने वाली है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी अहम बात है कि आप सोचिए कि अप्रैल पहले से भी ज़्यादा गर्म रहने वाला है, 45-46 डिग्री तक जा सकता है। और वाकई ये चिंताजनक बात है। जो रीज़न ख़ासतौर पे महेश जी ने गिनाए वो हैं, एक तो बर्फबारी का कम होना, और उत्तर भारत के जिन राज्यों की बात हम कर रहे हैं वहाँ पर एक रेन डिफिशियंसी यानी बारिश का कम होना एक बहुत बड़ी वजह है। बर्फबारी का लेट होना, जो अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमालयन इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी या बारिश की स्थितियाँ बन रही हैं। इसके अलावा एंटी साइक्लोन वाली जो स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, और ये दक्षिण के राज्यों को या हम उड़ीसा तक की बात करें तो यहाँ प्रभावित कर रही है। तो चलिए डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आमतौर पर गर्मी के महीने में व्यक्ति तैयार रहता है गर्मी झेलने के लिए, लेकिन वक्त से पहले गर्मी आ जाए तो एक तो ठीक है, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। दूसरा यह है कि शरीर भी आदतन उन मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलता है। अब अचानक ये स्थितियां आ जाएं जब शरीर भी तैयार नहीं है, व्यक्ति भी तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है स्थितियां चिंताजनक है। एहतियात पहले से ज्यादा करनी होगी, हमें कहना होगा एडवांस तैयारी करके रखें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल प्रशांत जी, ये वही हाल है कि रजाई से निकल करके सीधे एसी में आ गए हम लोग। और जो हीट का एक फेज होता है वो तो गायब ही हो गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें ज्यादा तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पानी वेपोराइज होता है, चाहे हम अपने वातावरण की बात करें और चाहे शरीर की बात करें। और यही जो कमी है पानी की, यही सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है हीट स्ट्रोक या हीट सिंकपी, इस जो भी जितनी भी जो गर्मी से जुड़ी बीमारियां हैं वो सब जो है उनका जो जड़ है वो पानी है। यानी कि अगर हम अच्छी मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे तो जो उसकी परेशानियां हैं वो सामने आएंगी। साथ ही क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा आता है गर्मी में, तो बहुत सारा हमारी बॉडी से सोडियम क्लोराइड ऐसे तत्व हैं वो भी बाहर निकलते हैं, और उनकी वजह से भी, कमी की वजह से हम देखते हैं कि हीट क्रैम्प्स होना या मांसपेशियों में एकदम से ऐंठन हो जाना, ये सब समस्या सामने आती है। तो दो चीजों का हमें बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। एक, तरल पदार्थ जो है वो हमें अच्छी मात्रा में लेते रहना है, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, अमूमन तौर पे लोग हैं, सभी को इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। और दूसरा, किसी ना किसी फॉर्म में जो सॉल्ट है ये वापस हमें शरीर के अंदर पहुंचाना है। तो अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आप धूप में बहुत ज्यादा बाहर रह रहे हैं, या आप बाहर जो है मशक्कत का काम ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि कैसे भी करके आपको जो ये सॉल्ट है यानी कि जो नमक है वो भी आपको किसी ना किसी फॉर्म में वापस अंदर लेकर जाना है। तो ये दो चीजों का खास ध्यान रखें। वहीं आजकल अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनना, गाढ़े रंग के कपड़े पहनना, टाइट कपड़े पहनना, ये भी, इससे भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपको हल्के रंग के कपड़े, सूती कपड़े जो हैं इनका चयन कीजिए, क्योंकि उससे पसीना आसानी से शरीर से बाहर निकलता है और आपका शरीर ठंडा रहता है, वरना शरीर आपका और ज्यादा गर्म होता जाएगा। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि जो रसीले फल हैं या जो जूस मिलते हैं, अब देखिए गन्ने का जूस आना शुरू होगा, वहीं नारियल पानी है, मट्ठा है, ये सब चीजें जो हैं ये हमारे शरीर को ज्यादा अच्छा तरोताजगी देती हैं। और ऐसी चीजें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जिनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या जिनमें अल्कोहल है या जिसमें कि बहुत ज्यादा कैफीन है, यानी कि कॉफी वगैरह जो है, ये सब अब आपको कम करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये और ज्यादा आपको डिहाइड्रेट करता है, यानी कि और पानी शरीर से बाहर निकालता है। तो इन चीजों को आप अपनी लिस्ट से बाहर करिए और जो अच्छी हेल्दी ड्रिंक्स हैं उनको अपने उसमें लेकर के आइए, और साथ में कुछ बॉटल या कोई भी ऐसी चीज लेके जरूर निकलिए जिससे कि आप बीच बीच में पानी जो है वो पीते रहें। इस बात का खास तौर से इस वक्त अब हमें ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो ये बड़े काम की बात है। खुद को ज़रा कह सकते हैं ना कि शरीर में अगर आप पानी
या बाकी चीज़ें कम पी रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। सॉल्ट की जो मात्रा है वो थोड़ा, चूँकि पसीना बहुत होगा, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट होंगे, उस बात का ध्यान रखिए। याद रखिए कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो शरीर में कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात डॉक्टर स्वाति ने कही है कि कपड़ों का चुनाव ज़रा बुद्धिमानी से कीजिए। मौसम थोड़ा पहले से बदल गया है, तो फैशन की जगह थोड़ा सा कंफर्ट ध्यान रखिए और उस हिसाब से कपड़ों का चुनाव कीजिए। और जो जूस है, लिक्विड डाइट है, नारियल पानी है, इस तरह की चीज़ों पर फोकस ज़्यादा बढ़ाइए। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम किसानों के अगर कंसर्न्स की बात करें इस तरह के मौसम में, तो क्या ये जो मौसम में बदलाव है ये उन पर भी बहुत असर डालने वाला है? जी हाँ, देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो रबी की फसल है, जैसे गेहूँ वगैरह है, ये जो फसल अभी ऑलमोस्ट पकने वाली है, इसमें सर्दी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सीधा हम रज़ाई से एसी में आ गए, तो वही देखने को मिल रहा है कि जो फसल है इस समय, वो एकदम जब गर्मी आ जाती है तो उसका यील्ड है और क्वालिटी है, ये दोनों ही डिटोरिएट होती हैं और यील्ड कम हो जाती है। तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ऊपर से अब जो बारिश हुई थी रिसेंटली जो हमने देखा, तो हरियाणा में और राजस्थान के कुछ इलाकों में और अब कल उड़ीसा के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे थे, क्योंकि मौसम अचानक चेंज हुआ है, एयर टेम्परेचर बढ़ गया है। जब एयर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हवा में नमी को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब बादल बनते हैं तो काफी ऊंचे बनते हैं, जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि करते हैं, तो जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तेज हवाएं भी चलती हैं बीच बीच में, जो इस समय खड़ी फसल है जो पकने वाली है वो भी बिछ जाती है, गिर जाती है। तो ये काफी ज्यादा नुकसान वाला मौसम अचानक बन गया है। और आगे भी जो हीट वेव है, जैसे जो प्रेडिक्शन है कि उत्तर भारत में खास करके जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बाकी इलाकों में, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ये जो उड़ीसा वगैरह में और तेलंगाना और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में हीट वेव की संभावना बन रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो साउथ इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसमें अप्रैल, मई और जून में सामान्य टेम्परेचर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर हीट वेव कम रहेगी, क्योंकि ये जो सीजन होता है, जो अप्रैल, मई और जून, फर्स्ट हाफ ऑफ जून का, वो साइक्लोन बनने का सीजन होता है। तो क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया बनना शुरू हो जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना के दक्षिणी इलाके हो गए आपके, और जो कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर बीच बीच में बारिश होती रहेगी, जिससे तापमान थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। वैसे तो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जैसे डस्ट स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए राहत देते हैं और ओवरऑल गर्मी बनी रहती है। जी। तो ये पूरी बिग पिक्चर है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मौसम जो है वो किसानों या क्षेत्रवार दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक ये किस तरह का असर डाल रहा है, ये जो अप्रत्याशित बदलाव है। डॉक्टर स्वाति, मैं बहुत स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियाती टिप्स जानना चाहूँगा जो शायद हाइपरटेंशन या किसी इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं, या जो मौसम के बदलने पे चाहे एस्थमेटिक हो, चाहे एलर्जिक हो, ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी आपने कि ये जो वर्ग है, इनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। साथ ही इस लिस्ट में कुछ लोगों के नाम और जोड़ती हूँ, खास तौर से जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो मोटापे के शिकार हैं, या जिनका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं रहता है, या पहले से लंबे समय से दवाइयों वगैरह पे हैं। ये खास तौर से ऐसा वर्ग है जिसको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और इनमें हम हीट स्ट्रोक वगैरह भी ज़्यादा देखते हैं। देखिए, पहली बात तो अगर ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है जब मौसम बदलता है उसके अनुरूप से, तो वो आप ज़रूर करें। साथ ही आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो हमारे बॉडी का हाइड्रेशन लेवल अच्छा हो, हम साथ में कुछ ऐसा लेकर के निकलें, कोई गीला कपड़ा लेके रखें जिससे हम गर्दन पर रख सकते हैं या अपना मुँह पोंछ सकते हैं कुछ-कुछ समय बाद, ताकि शरीर को थोड़ी-थोड़ी ठंडक मिलती रहे। इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। वहीं ये
भी ध्यान रखिए कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज भी एक ज़रूरी चीज़ है हमारी सेहत के लिए, लेकिन अगर आप बाहर गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं या ऐसे वक़्त पर एक्सरसाइज कर रहे हैं जब तापमान बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। एक इसमें जो है पानी का लॉस शरीर से और भी ज़्यादा होता है। दूसरा, कभी-कभी मसल रप्चर की शिकायतें सामने आती हैं, जिसमें मसल रप्चर होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में रिलीज़ होता है, जो कि किडनी डैमेज तक कर सकता है या हृदय की जो गति है उसे ऊपर-नीचे कर सकता है। तो आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है कि तेज़ गर्मी में हमें एक्सरसाइज नहीं करें। भागने, दौड़ें, जो भी कभी आपको एक्सरसाइज आप करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे वक़्त में करें जब तापमान बहुत ज़्यादा नहीं हो। होता है कई डॉक्टर बार हम ये भी स्वाति, देखते ये हैं होता कि है कि लोग सोचते हैं कि चूंकि गर्मी में ज्यादा फैट लॉस कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार ट्रैक सूट और कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे और ज्यादा गर्मी हो और उसमें दौड़ते हैं। तो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से अपने वर्कआउट को प्लान कीजिए। शुक्रिया करेंगे डॉक्टर स्वाति। इतना ही समय था मेरे पास, लेकिन ये चर्चा तो अंतहीन है। अभी तो और गर्मी आगे बढ़ेगी, देखेंगे उस समय क्या स्थितियां होती हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी चर्चा रही और इस तरह की चर्चाओं में आगे भी हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार कुछ खबरें हैं, आप बने रहें।